तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ऑन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और ड्रिंक कर रही होती है। एंड रूम का हाल कुछ ऐसा हो रखा होता है जो कि आप देख ही रहे होंगे, बिकॉज गन ने वी को होटल की मैडम बना दिया है एंड अब वो उससे शादी भी करने वाला है। तो बंदी का सैड होना, ड्रिंक करना तो बनता ही है ना। तब भी वहाँ पे सायुत आ जाती है ऑन के लिए खाना लेके। एंड वो ऑन को खाना खाने का बोलने लगती है, बट ऑन उसे मना कर देती है और पागलों के जैसे उस पर चिल्लाने लगती है। तो बेचारी सायुत डर जाती है एंड उसे वहाँ से भागना पड़ता है। तभी ऑन को वोमिटिंग जैसा फील होता है, तो बंदी फटाक से बाथरूम में जाती है और फिर वो ना अपने पेट पे हाथ रखते हुए स्माइल करने लगती है। फिर सीन गन पे शिफ्ट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से वी के आने का वेट कर रहा होता है। तभी वी भी मस्त मस्ती वेडिंग ड्रेस में रेडी होके वहाँ पे आती है, बिकॉज आज इनकी शादी जो होने वाली है। और गन तो वी को देखते ही रह जाता है, बिकॉज वी माला वेडिंग ड्रेस में इतनी प्रिटी जो लग रही थी। तभी वी गन को कहती है कि मुझे ना ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। तो गन उसे कहता है कि बट अब मैं क्या करूँ, हाँ मेरी दुल्हन लगी इतनी खूबसूरत रही है। और फिर से वी को तारने में बिजी हो जाता है एंड सिचुएशन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है और दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। फिर अगली सीन में दूल्हा दुल्हन मस्त मस्त ड्रेसअप होकर अपने सभी गेस्ट का वेलकम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वी की फैमिली भी पहुँच जाती है और परिन गन को कॉन्ग्रेचुलेट बोलता है एंड कहता है कि मेरी बहन का ना अच्छे से ख्याल रखना। देन फिर सभी अंदर चले जाते हैं, बट मीता को इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा होता है, बिकॉज इतना सब कुछ हो गया बट ऑन तो उसे यहाँ पे कहीं दिखी ही नहीं, जबकि वो तो यहीं पे है। लेकिन ये ना तूफान से पहले वाली शांति है। और फिर हम लोग तूफान को ऑन को देखते हैं जो कि मस्त मस्त लाली लिपस्टिक लगा के रेडी हो रही होती है और बंदी बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। और इधर हम लोग वी और गन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बिकॉज फाइनली दोनों की शादी होने वाली है। और जैसे ही शादी के रिचुअल से स्टार्ट होते हैं एंड वी माला गन को रिंग पहनाने वाली होती है, तभी वहाँ पे ऑन पहुँच जाती है, जिसे देख के गन, वी माला एंड सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। देन फिर ऑन गन को कहती है कि आज तुम्हारे लिए स्पेशल दिन है ना, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। और वो गन को प्रेगनेंसी टेस्ट किट गिफ्ट करती है जिसमें 2 रेड लाइंस होती हैं और इसका मतलब है कि ऑन प्रेग्नेंट है। और ये सब देख के ना सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बेचारा गन एंड वी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी ऑन स्माइल करते हुए बताती है कि पिम का एक और भाई या फिर बहन आने वाला है और गन को सॉरी बोलती है एंड वी को टोंट मारते हुए कहती है कि बट आई एम ओके अगर तुम अभी भी गन से शादी करना चाहती हो तो। बट पीछे से डैड बोलते हैं कि बट आई एम नॉट ओके एंड वो गुस्साते हुए गन को पंच करते हैं और वी को वहाँ से लेके जाने लगते हैं। तो गन फटाक से वी का हाथ पकड़ता है एंड उसे रोकने लगता है और उसे समझाने की ट्राई करने लगता है और कहता है कि प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो, मुझ पे बिलीव करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वी माला कहाँ सुनने वाली थी हाँ। एंड वो उसे कहती है कि जो तुमने किया है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी। और उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, बट बेचारी क्या करे एंड वो रोते हुए अपने डैड के साथ वहाँ से चले जाती है। तभी परिन भी गन को टोंटबाजी करने लगता है और कहता है कि तुमने ना मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और ये प्रॉब्लम तुमने खुद चूज़ की है तो तुम ही को सॉल्व करनी पड़ेगी। एंड वो भी वहाँ से चले जाता है। देन फिर ऑन गन के पास आती है एंड उसे सॉरी सॉरी बोलने लगती है और कहती है कि एक्चुअली मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ना। बट गन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बिकॉज ऑन ने उसकी शादी जो खराब कर दी और वो गुस्साते हुए ऑन का हाथ झटकता है और वहां से चले जाता है। और इधर हम लोग वी की मॉम को देखते हैं जो कि डैड को बोलती हैं कि तुम वी को लेके कहाँ जा रहे हो, हम लोग शांति से भी बात कर सकते हैं। तो डैड कहते हैं कि मैं वी को वापस बैंकॉक लेके जा रहा हूँ, बिकॉज गन ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तभी वहाँ पे परिन एंड मीता भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि पहले हमें शांति से बात करनी चाहिए, अदरवाइज वही होगा जैसा ऑन ने प्लान किया था। तो डैड उन्हें बोलते हैं कि अब बात करने के लिए बचा ही क्या है, हाँ तुमने देखा नहीं कि वो बंदी प्रेग्नेंट है एंड ये सब कुछ कैसे हुआ, इसे एक्सप्लेन कौन करेगा हाँ। तभी पीछे से गन आ जाता है और कहता है कि मैं, बिकॉज ये रायता तो उसी ने फैलाया है और समेटना भी उसी को पड़ेगा। देन फिर सीन ईद और मिस पी पे शिफ्ट होता है जो कि ऑन को लेक्चरबाजी कर रहे होती हैं कि तुमने गन को कितना ज़्यादा हर्ट किया है और कितना ज़्यादा हर्ट करोगी, तुम्हारी वजह से वो पहले ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका है, फलाना ढिमकाना। तो ऑन बोलती है कि मैं गन को हर्ट करने के बारे में ना कभी सोच भी नहीं सकती और ये सब तो मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और वहाँ से चले जाती है और फिर हम सारिका को देखते हैं जो कि ऑन के पीछे जाती है एंड उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, बिकॉज ऑन तो हमेशा से उसे यही बोलती आ रही थी ना कि वो गन से उसकी शादी करवाएगी, उसकी हेल्प करेगी। बट यहाँ तो वो खुद ही गन से प्रेग्नेंट हो गई। और फिर वो उसे क्वेश्चन करती है कि क्या तुम सच में बॉस से प्रेग्नेंट हो, बट तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हारे सारे ऑर्डर्स फॉलो किए, जो तुमने बोला वही किया, बट तुमने सिर्फ मेरा यूज़ किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन वो उसे धमकी देती है कि अब वो ना जाके उसके और सिंह के बारे में गन को सब कुछ बता देगी। तो ऑन वॉज लाइक बिल्कुल जाके बता दो गन को, तो फिर मैं भी गन को तुम्हारे बारे में बता दूंगी कि तुम ना यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन जाके सिंह को दे देती हो। देन लेट्स सी कि गन किस पे बिलीव करता है, तुम पे या फिर मुझ पे। और अगर यहाँ पे रहना है ना तो अपना मुंह बंद करके ही रहना, ओके। और वो उसे उल्टा धमकी देके वहाँ से चले जाती है एंड सारिका को इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट बेचारी कर ही क्या सकती है।
और इधर हम लोग गन को देखते हैं जो कि बेचारा सभी को बता रहा होता है कि हाँ उसने गलती की है, बट उस रात ना वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक था और अपने होश में नहीं था बिकॉज वी ने अपना रिलेशन जो उससे ख़त्म कर लिया था। आई नो कि ये सही रीज़न नहीं है, बट मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा हो जाएगा। तभी डैड उसे टोंटबाजी करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि एक बंदा कभी दो बंदियों को खुश रख ही नहीं सकता, और अब ना अपना टाइम वेस्ट मत करो बिकॉज मैं वी को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। एंड वहाँ से जाने लगते हैं तो गन जल्दी से उन्हें रोकता है एंड इमोशनल होते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ कि तुम मुझ जैसे बुरे बंदे को माफ़ कर दो जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, बट मुझे ना बस यही पता है कि मैं वी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देन गन रोते हुए वी माला और उसके डैड के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ कोई तो मुझे माफ़ कर दो। बट सभी लोग ना उसे ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि लाइक गन वी से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो अपने घुटनों के बल भी बैठने के लिए रेडी है। और ये सब देख के ना बेचारी वी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है एंड बेचारी रोती हुई ना वहाँ से चुपचाप से चले जाती है बिकॉज वो गन को ऐसे तो देख नहीं सकती थी, और बेचारा गन तो बस रोते ही रह जाता है। देन फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीता वी के पास जाती है तो बेचारी वी माला उससे रोते हुए पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए बिकॉज उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मीता उसे बोलती है कि जिसे तुम इतना ज़्यादा प्यार करती हो ना उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो तुम कर सकती हो बिकॉज ये बस ऑन का गेम है। तो वी उसे रोते हुए कहती है कि बट गन से वो प्रेग्नेंट है। तो मीता उसे समझाती है कि लेकिन तुम भी तो गन की बेबी की माँ बनने वाली हो ना। तभी वहाँ पे मिस पिया जाती हैं एंड वो बोलती हैं कि आई नो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और तुम अभी बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बट ऑन से तुम्हें फाइट करनी होगी बिकॉज वो अब नॉर्मल पर्सन है एंड उसे वायलेंस ही पसंद है। तो अब बी को तो कुछ समझ नहीं आता कि मिस पीयू से क्या कहना चाहती हैं एंड वो उन्हें पूछती है कि आपका मतलब क्या है। हाँ तो मिस पीयू से बताती हैं कि एक्चुअली जो ऑन है ना उसे वायलेंस सेक्स पसंद है, जैसा कि इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वो एलेक्स के साथ वो तड़कता भड़कता वाला रोमांस कर रही थी ना, कुछ वैसे वाला रोमांस ऑन को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। एंड देन वो आगे बताती हैं कि ऑन को ना जो पसंद होता है वो वही करती है और अपनी हैप्पीनेस के लिए वो रोज़ गन को पेन देती थी, उसे रोज़ हर्ट करती थी। बट गन ने ना ये सब कभी किसी को नहीं बताया, वो तो बाई चांस इसके बारे में मुझे पता चल गया बिकॉज मैं ना एक दिन गन के घर पे उससे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए गई थी और तभी मुझे इस सब के बारे में पता चला। एंड ये सब को करने में ना गन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता था, बट फिर भी गन ने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया बिकॉज वो ना उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन फिर भी ऑन ने उसे किसी दूसरे लौंडे के साथ मिलकर चीट किया जो कि गन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ एंड फिर उसने उससे डिवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया। और फिर गन कभी भी किसी से प्यार ही नहीं कर पाया बिकॉज बंदे के पास इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस जो था। देन वो उसे समझाती हैं कि बट जब तुम उसकी लाइफ में आई ना तब से उसने स्माइल करना सीखा है, प्लीज़ उसे मत छोड़ो, तुम तो उसे बहुत अच्छे से जानती हो ना। एंड उससे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती हैं और तभी वी को भी याद आता है कि जब वो फर्स्ट टाइम ऑन को मिली थी तो ऑन की बॉडी पे कितने सारे चोटों के निशान थे और अब जाके उसे सारा मैटर समझ में आता है एंड उसे गन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है। तभी वहाँ पे गन भी आ जाता है और वो इमोशनल होते हुए वी को कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोबारा से मुझे माफ़ नहीं करने वाली एंड ना ही मुझे दोबारा से चांस दोगी। आई अंडरस्टैंड, मैं तो बस यहाँ तुमसे सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। एंड वो उसे सॉरी भी बोलता है तो वी ना उसकी सॉरी बोलते ही पिघल जाती है और वैसे भी उसकी सैड स्टोरी सुन के तो पहले ही पिघल चुकी थी। एंड वो जल्दी से जाके गन को हक कर लेती है और बताती है कि अब वो उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। तो ये सुन के गन तो बहुत ही ज़्यादा सेंटी हो जाता है एंड दोनों टाइटली एक दूसरे को हक करते हैं और सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं नूना को जो कि ये सोच सोच के परेशान हो रखी होती है कि क्या सच्ची में वो गन के बच्चे की माँ बनने वाली है। मतलब अगर उन्होंने साथ में नाइट स्पेंड की तो क्या प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। हाँ एंड वो ईद को क्वेश्चन करती है तो ये तो उससे कहता है कि अब ये तो टाइमिंग और बंदी पे डिपेंड करता है ना कि वो इसके लिए रेडी है या फिर नहीं, वैसे चांस तो हो सकता है। तो नूना वॉज लाइक अरे वाह तुम्हें तो बड़ा एक्सपीरियंस है, पक्का तुम तो इस चीज़ के एक्सपर्ट हो। हाँ तो ईद वॉज लाइक अरे नहीं मेरी माँ, मैं तो एकदम कोरा कागज़ हूँ, मुझे सबके बारे में कहाँ पता, वो तो तुम मुझे पूछ रही थी तो मैंने बस तुम्हें आंसर दिया। और सीन ना काफ़ी ज़्यादा फनी हो जाता है। फिर सेम नाइट हम ऑन को देखते हैं जो कि गन से मिलने के लिए उसके घर पे आती है एंड बोलती है कि आई अपोलोजाइज बिकॉज मेरी वजह से तुम्हारी शादी खराब हो गई, मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी वहाँ पे वी एंट्री मारते हुए बोलती है कि ज़्यादा बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज तुम हमारी शादी खराब कर सकती हो बट हमारा प्यार नहीं। तो ऑन तो वी को वहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है बिकॉज उसे तो लगा था कि वी अभी तक गन को छोड़ के निकल ली होगी बट ये तो अभी भी यहीं पे है।
एंड वो गन को पूछती है कि तुम मेरे बेबी का क्या, हाँ क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रहे हो। तो गन कहता है कि मैंने कब मना किया, हाँ जैसे मैं पिम के लिए अपनी डैड होने की ड्यूटी पूरी करता हूँ वैसे इस बेबी के लिए भी करूँगा, बट तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ रहो या जाओ आई डोंट केयर, बिकॉज इस प्लेस की मैडम ना सिर्फ वीमा लाई है और तुम बस यहाँ पे एक गेस्ट हो, एंड जो तुम ये फिर से मेरी वाइफ बनने की होप लगा के रखी हो ना वो कभी भी पूरी नहीं होगी, अंडरस्टैंड। एंड अच्छे से ही उनको सुना देता है तो ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो गन को बोलती है कि वो यहीं रहेगी, कहीं भी नहीं जाएगी, बिकॉज गन ने जो उसके साथ किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसे लेनी ही पड़ेगी ना, और वहाँ से चले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग परिन को देखते हैं जो कि मीता के साथ रोमांस करने का ट्राई कर रहा होता है, बट बंदे की बुरी किस्मत की तभी मीता को ऑफिस से कॉल आ जाता है, तो परिन उसे कॉल आंसर करने से मना करता है, बट मीता को काम पहले एंड परिन बाद में, तो वो फटाक से परिन को साइड करती है एंड कॉल आंसर करती है, और उसे पता चलता है कि स्टारलाइट के बैंक अकाउंट में से ना सडनली 5 मिलियन का झोल हो गया है, मतलब 5 मिलियन स्टारलाइट के बैंक अकाउंट से गायब हो गए हैं। तो ये सुनते ही बंदी तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो सीधा गन के पास जाती है एंड उसे सारे मैटर के बारे में बताती है, तो गन भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ कर कौन सकता है, बट ये सारा कांड ऑन के अलावा और कर ही कौन सकता है। देन सीन फिर सीधा ऑन पे शिफ्ट होता है जो कि प्ले ग्राउंड में वहाँ की जो साफ सफाई करने वाली मेट्स होती है ना उन पर गुस्सा रही होती है, बिकॉज वो अपने साथ वहाँ पे अपने बच्चों को भी लेके आई होती हैं जो कि वहाँ पे खेल खेल के काफ़ी मैस फैला रहे होते हैं। तभी पीछे से विमाला भी आ जाती है एंड वो उन्हें परमिशन दे देती है कि वो यहाँ पे अपने बच्चों को लेके आ सकती है और बच्चे यहाँ खेल भी सकते हैं। तो सारी मेड्स लोग विमाला को थैंक यू मैडम बोल बोल के वी को चने के झाड़ पे चढ़ा देती हैं और वी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी कर रही होती हैं। तभी वी उनको टोंटबाजी करते हुए कहती है कि तुम भूल गई क्या, हाँ कि गन ने तुम्हें क्या बोला था, तुम बस ना यहाँ पे एक गेस्ट हो तो वही बन के रहो, ओके, और यहाँ की मैडम मैं हूँ और अब मैंने इन्हें परमिशन दी है। तो ये सब सुन के ऑब्वियसली ऑन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से गुस्सा करके चले जाती है। और इधर हम लोग मीता एंड गन को देखते हैं जो कि सारिका से वो 5 मिलियन के बारे में पूछ रहे होते हैं, बिकॉज ऑन ने वो पैसा गायब करने के लिए ना बेचारी सारिका के बैंक अकाउंट का यूज़ किया है, बिकॉज वो खुद का बैंक अकाउंट यूज़ करती तो पकड़ी जाती ना। तो बेचारी सारिका सभी को बता बता के परेशान हो जा रही थी कि उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, उसकी इस समय कोई गलती नहीं है, उसने कोई 5 मिलियन का झोल झपाटा नहीं किया, बट कोई उस पर बिलीव नहीं कर रहा होता। तभी वहाँ पे ऑन भी आ जाती है तो सारिका उसे अपनी हेल्प करने का बोलती है और कहती है कि उसने कोई 5 मिलियन नहीं चुराए हैं, प्लीज़ मुझ पे बिलीव करो। बट ऑन ऐसे दिखाती है जैसे उसे इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था एंड शॉकिंग रिएक्शन देती हुए कहती है कि क्या 5 मिलियन। तो मीता कहती है कि हाँ एंड वो सारा पैसा ना सारिका के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हुआ है। देन वो उन्हें ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी दिखाती है तो बेचारी सारिका तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड वो यही कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ऑन कहती है कि बट इनके पास तो क्लियर एविडेंस है कि वो सारा पैसा तुम्हारे ही अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, तो मैं ना तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो सारिका को गुस्सा आ जाता है एंड वो यहाँ पे सिंह एंड ऑन के एक साथ होने के बारे में सभी को बताने लगती है एंड कहती है कि ये सब कुछ इन्होंने किया है, ये दोनों मिलके मुझे फंसा रहे हैं, पूरा इन्हीं की प्लानिंग प्लॉटिंग है, फलाना ढिमकाना। तभी ऑन सभी को बोलती है कि तुम्हें बड़ा पता है सिंह के बारे में, जैसे कि तुम उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानती हो, कहीं तुम उसी की बंदी तो नहीं हो। और वो उल्टा सारिका को ही फंसा देती है। तो बेचारी सारिका पे तो पहले कोई बिलीव नहीं कर रहा था और इससे पहले कि गन पुलिस को बुलाए एंड सारिका को पकड़वाए ना, सारिका वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझती है एंड वो वहाँ से खिसक लेती है। और इधर हम लोग सिंह को देखते हैं जो कि 5 मिलियन को देख देख के ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जा रहा होता है, बिकॉज ऑन ने वो सारा पैसा सिंह को ही तो दिया है एंड पूरा ऑन की बड़ाई मारे जा रहा होता है कि लाइक ऑन ऐसी है, ऑन वैसी है। देन वो माई को बोलता है सारिका को ठिकाने लगाने के लिए, बिकॉज अब सारिका का कोई यूज़ तो रहा नहीं। एंड कोइंसिडेंटली ये सारी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है सारिका जो कि बेचारी सिंह के पास आई होती है हेल्प मांगने के लिए, बट यहाँ तो उल्टा सिंह ही उसका गेम बजाने का प्लान कर रहा होता है, जिसे सुन के ना सारिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बिकॉज अभी तक सभी ने बस बेचारी का यूज़ ही किया है एंड बेचारी सारिका को यहाँ से भी भागना पड़ता है। फिर सीन जंगल में शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि पुलिस वालों को ना एक बंदी की डेड बॉडी मिली होती है एंड ये बंदी कोई और नहीं बल्कि स्टारलाइट के अकाउंट डिपार्टमेंट को संभालती थी एंड ऑन ने इसी की हेल्प से वो 5 मिलियन का झोल किया था और फिर ऑफकोर्स इसका मर्डर करवा दिया ताकि गन को या फिर किसी को भी इसके बारे में कुछ पता ही न चले। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मारुत को देखते हैं जो कि ऑन से मिलने के लिए आता है, बट ऑन तो इसे देखते ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि लाइक ये यहाँ पे क्यों आया है एंड वो उसे बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से बात करती है और बताती है कि अब वो गन के बच्चे की माँ बनने वाली है तो दोबारा से यहाँ पे मत आना, ओके। तो ये सुनते ही मारुत बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बट वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो जाता है बिकॉज उसे पता है कि ये बेबी उसी का है एंड वो उसे बोलता है कि नहीं ये झूठ है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना, ये बेबी मेरा ही है।
प्लीज़ हम लोग शांति से बैठ के बात करते हैं ना, बट ये मत बोलो कि मेरा बेबी गन का है, आई बेगिंग यू। एंड बंदा बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, बट ये सुनते ही उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे धक्का देती है और चिल्लाती हुई बोलती है कि नहीं, ये बेबी सिर्फ गन का है, सुना तुमने, ये बेबी सिर्फ गन का है। एंड गुस्सा के वहाँ से चले जाती है और बेचारा मारुत ना बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि मारुत जैसे ही वहाँ से निकल रहा होता है तभी वी उसे मिल जाती है। तो वो वी को पूछता है कि क्या सच्ची में ऑन गन के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो वी वॉज लाइक हाँ, वो कहती तो सभी से यही फिर रही है। देन सीन यहीं पे कट होता है और हम लोग इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि गन से मिलने के लिए आता है। तो गन उसे बताता है कि पक्का ज़रूर ये सब कुछ सिंह एंड ऑन ने ही मिल के किया होगा और अब तो सारिका का भी कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो इंस्पेक्टर बताता है कि मैंने सब कुछ पता कर लिया है एंड सारिका ना सिंह की बंदी थी एंड उसका रियल नाम पक्का है। तो ये सुनते ही सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। देन हम लोग ऑन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है बिकॉज अब इस सब में पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है, तो बंदी का टेंशन लेना तो बनता ही है ना। देन वो फटाक से सिंह को कॉल करती है और भी ज़्यादा केयरफुल रहने का बोलती है। फिर अगले सीन में हम लोग मारुत को देखते हैं जो कि गन एंड विमाला को मिलता है। तो गन उसे बताता है कि उन्होंने उसकी कंपनी में कितना बड़ा घोटाला कर दिया है एंड वो सिंह के साथ भी मिली हुई है। तो मारुत उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं सिंह को इन्वेस्टिगेट करूंगा, बट प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ऑन को कुछ भी नहीं करोगे। बिकॉज ये भले प्राणी को लगता है कि सिंह ने ऑन का यूज़ किया है एंड ऑन तो बिल्कुल इनोसेंट है, उसने तो कोई गलती की ही नहीं। बिकॉज ये सच्ची में ऑन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड ऑन के लिए और अपनी बेबी के लिए ना बहुत ज़्यादा वरिड है। तो यहाँ पे गन उसे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम ही उस बच्चे के डैड हो। तो मारुत वॉज लाइक हाँ, आई एम 100% श्योर कि वो बेबी मेरा ही है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मारुत इंस्पेक्टर के पास जाता है एंड उसे बताता है कि सिंह को पकड़ने का मेरे पास एक प्लान है। और वो प्लान ये होता है कि मारुत को ना इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि सिंह जल्दी एक बहुत बड़ी ड्रग डील करने वाला है। तो अब मारुत ड्रग डीलर बन के सिंह के पास जाएगा और फिर वहाँ पे पुलिस पहुँच के सिंह को रंगे हाथों पकड़ लेगी। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मारुत, ऑन, विमाला एंड गन चारों एक साथ बैठे होते हैं बिकॉज जो गन एंड विमाला है ना वो ऑन एंड मारुत के बीच पैचअप करवाना चाहते हैं। बट ऑन तो उल्टा गन को क्वेश्चन करने लगती है कि तुमने यहाँ पे मारुत को क्यों बुलाया है। हाँ, तभी मारुत उसे बोलता है कि देखो ऑन, तुम्हें ना डरने की या फिर कुछ भी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैंने ऑलरेडी गन एंड विमाला को हमारे बारे में ना सब कुछ सच सच बता दिया है। मैं तुमसे और बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारी और बेबी की केयर भी करना चाहता हूँ। बट ये सुनते ही ऑन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मारुत ने उन दोनों के बीच जो भी कुछ है उसके बारे में गन को कैसे बता दिया। और वो उस पर गुस्साते हुए बोल दिया कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, ओके, और गन इस बेबी का डैड है, सुना तुमने, ये बेबी जो है ना वो गन का है, तुम्हारा नहीं। एंड गुस्सा करके वहाँ से चले जाती है। तो विमाला उसके पीछे जाती है एंड वो उसे समझाती है कि मारुत सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड मैं और गन भी तुम्हें बस हैप्पी देखना चाहते हैं। पर ऑन गुस्साते हुए उसी को सुनाने लग जाती है और कहती है कि ओ, तो ये सब कुछ तुम्हारा प्लान है, हाँ, ताकि तुम हैप्पी रह सको, बट मैं सिर्फ गन से प्यार करती हूँ और वो सिर्फ मेरा है। एंड गुस्से में विमाला की तरफ देखे जा रही होती है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट भी यहीं पे कंप्लीट होता है। देन सी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।